नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनय अपने कमरे में जाता है, जहाँ उसका भाई ईशांत आता है और कहता है, भैया मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। ईशांत की बातें पहले तो वो सुन रहा होता है, कुछ नहीं कहता। शांत कहने लगता है कि भैया मैं बस चाहता था कि आप हमें छोड़कर ना जाएं, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया आपके साथ वक्त बिताए हुए। मैं चाहता था कि आप भी यहाँ रहें, रुकें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने काम को छोड़ दें। मुझे पहले लगता था कि आप इसलिए चले गए क्योंकि आपको नहीं पसंद घर का शोर शराबा और अकेले रहना चाहते थे आप। मुझे लगा यही वजह है और इसलिए मैंने आपसे ये कहा ताकि आप रुकें, क्योंकि मुझे आपकी बहुत याद आती थी। जब भी घर में ऐसा कोई सिचुएशन होती थी जहाँ से मुझे भी लगता था कि मैं भाग जाऊँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरा मन करता था कि काश आपने मुझसे कहा होता कि अगर तुम्हें कहीं ना जाने की जगह मिले तो अपने भैया के पास आ जाना, लेकिन आपने कभी कहा ही नहीं। आप बस आप बस अपने काम में मगन रहते थे। दूस कॉल करते थे तो बस हालचाल पूछते थे, पर कभी किसी से नहीं कहा कि तुम मेरे पास आ सकते हो या मेरे पास आ जाओ। मुझे बुरा लगता था और थोड़ी जलन भी होती थी। क्या आप देश विदेश घूम रहे हो, भले आपके काम के सिलसिले में आप जा रहे हो, लेकिन फिर भी आप वहाँ के नज़ारे को तो देख रहे हो, उसे एंजॉय कर रहे हो। आप फ़ोटोज़ भेजते थे तो मुझे लगता था कि काश मैं भी आपके साथ होता, तो फिर हम दोनों भाई बहुत मज़े करते। मैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको यहाँ रोकना चाहता था या मैं आपको रोकना अभी भी चाहता हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप रुके, लेकिन इसलिए नहीं कि आपके पास ऑप्शन ना है। मैं बस कर दे मेरा भाई। क्या कहा आपने? ईशांत हैरान होकर अपने भाई की ओर देखता है। विनय उसे कहता है, बस कर। और कितना पकाएगा मुझे? क्या मैं आपको पका रहा हूँ? हाँ, मुझे ये सब पता है। आपको पता है? हाँ, मुझे पता है। तेरा मुंह लटक जाता था जब भी मैं अच्छे सीन्स के फोटोज भेजता था। तो आपको कैसे पता? माँ वीडियो कॉल पे रहती थी। फ़ोटोज़ भेजने के बाद वीडियो कॉल होता था और मैं पूरे परिवार का फेस देखता था। मुझे पता है किसके चेहरे में कितनी खुशी थी और कितनी उदासी। समझ आई बात? पर मैं सच कह रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब बस कर, अपने भाई को गले लगाते हुए कहता है निशांत नंद को कि भाई, मैं जानता हूँ तुम्हारे कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन जानते हो मैं वहाँ क्यों आराम से था? क्योंकि मुझे पता था मेरे पीछे मेरा भाई है, सब कुछ संभाल लेगा। वो है जो मेरे माँ बाप को देख लेगा, वो माँ बाप जो उसके अपने भी नहीं हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं भैया? मैं सच ही तो कह रहा हूँ। अगर मुझे मेरे भाई पे भरोसा ना होता तो क्या मैं अपने माँ बाप को अपने साथ ना ले जाता, उन्हें यहाँ छोड़ देता? जानते हो, हमारे परिवार में सब लोग हमेशा से एक साथ एकजुट रहे और इसी वजह से मैंने कभी इस परिवार को एक दूसरे से अलग करने के बारे में नहीं सोचा। हाँ, तुम्हारी बात सही है कि अगर कोई परेशान हो तो वो मेरे पास आ सकता है। मुझे ये बात कहनी चाहिए थी हर किसी से अलग से, लेकिन मैंने नहीं कही क्योंकि मैं किसी को किसी से अलग नहीं करना चाहता था। ये मेरी चॉइस थी कि मैं परिवार से अलग जाऊं, लेकिन मैं अपने पूरे परिवार को अलग करूं, ये मैं कतई नहीं चाहता। और मुझे भी मेरे परिवार की याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया हमेशा के लिए। पर अब मुझे वो चाहते हैं कि चला जाऊं। मैं नहीं जाना चाहता।
लेकिन मुझे तब भी यकीन था कि मेरा भाई है, सब संभाल लेगा। और आज भी यकीन है कि मेरा भाई है जो सब संभाल लेगा। जैसे पापा को चाचा पे भरोसा है, वैसे मुझे भी मेरे भाई पे भरोसा है। भैया, आप मुझे रुलाओगे क्या? तू ऑलरेडी रो रहा है और कितना रोएगा। अरे बाप रे, आप दोनों के इमोशनल डायलॉग सुन के ना मुझे भी रोना आ रहा है। तू वहाँ क्या कर रही है? क्या करूँ मैं? दोनों भाइयों का प्यार देखकर रहा ही नहीं गया, तो बीच में बोल पड़ी। भैया, मुझे पता है कि आप जाने वाले हो, लेकिन इस रोंदरू को ये समझा दीजिएगा कि ये सारा क्रेडिट अपने नाम पे ना ले। ये आप जब नहीं थे ना, तो सबसे ज़्यादा मैंने घर के सभी मेंबर का ख्याल रखा। ये कुछ नहीं करता है। अरे मैं कुछ नहीं करता कि क्या मतलब? हाँ, मैं ही घर के सारे राशन पानी सब लेकर आता था। हाँ हाँ, कितना खर्चा करते थे तुम, साथ में ये भी बता दो। अरे पानी पी तू। नहीं, मैं पानी नहीं पीऊँगी, मैं पहले बात करूँगी। भैया, आपको पता है इसको साइड करता है ईशांत को साइड करके वो बैठ जाती है निधि अपने भाई के बगल में और कहती है, भैया आपको पता है ये लड़का ना सुबह उठता है 10 बजे, कभी 11 बजे, जिस दिन छुट्टी रहती है कॉलेज की। और अगर कॉलेज की छुट्टी नहीं भी हुई, किसी दिन जल्दी भी उठ गया ये महाराज, तो भी सुबह उठ करके सिर्फ नहा धो के नाश्ता करता है अपना, और उसके बाद फिर निकल जाता है अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, फालतू का टाइम पास करने के लिए। इसके पास फैमिली के लिए टाइम? हाँ, आप इसके भरोसे तो कतई घर मत छोड़िएगा। ये इंसान कभी भी घर का ख्याल नहीं रख सकता, ये भरोसे के लायक ही नहीं है। तो मेरी बहन तो है ना भरोसे के लायक, मुझे पता है कि मेरी बहन सब संभाल लेगी। अरे भैया, ये तो कतई नहीं संभाल सकती है। इसने क्या कहा मेरे बारे में कि मैं चला जाता हूँ? ये क्या करती है घर पे रहकर? नाखून चमकाती है, मेहंदी लगाती है। घर का मजाल है कि कोई काम कर ले? चाची मतलब बड़ी माँ और माँ दोनों मिल के घर का सारा काम करती है। यहाँ तक कि वो बिजनेस में भी काम हाथ नहीं बताती। अरे बिजनेस तो छोड़ो, ये घर में भी कुछ नहीं करती है। एक गिलास पानी भी महारानी को ला के दो, खुद से लेना भी इसको शर्म आता। ऐसा नहीं है भैया, आप आए हैं तब से देख रहे हैं ना कि मैं अपना पानी का गिलास तो खुद ही उठाती हूँ। हाँ, ये बात तो सही है। अरे वो तो बस दिखावा है, ये तो बस दिखावा करने में माहिर है। अरे बस बस, तुम दोनों भाई बहन कितना झगड़ोगे? बड़ी माँ, आप कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? पैरों से आ गई मैं। माँ आइए। क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम दोनों की फिर से झगड़ा होने लगी और अपने भैया से शिकायत करने लगे तुम। मैं बताती हूँ इन दोनों के कांड। बड़ी माँ, आप बताओगी? हाँ, आप ही बताओ, सबसे बेस्ट होगा। वो क्या है ना, भैया तो सच बोलते नहीं है। हाँ, तो तू भी तो झूठी है, तू कौन सा बोल देती है? तू भी तो बहुत बड़ी ड्रामे क्वीन है। देखो, मैंने ड्रामा नहीं किया है, मैंने सच बोला है। तू कुछ नहीं करता है। हाँ हाँ, तुम दोनों कुछ भी नहीं करते, ये बात सच है। क्या? हम दोनों कुछ नहीं करते? हाँ, तुम दोनों में से कोई कुछ नहीं करता। इकलौता मेरा बेटा ही तो सब करता है। अरे हाँ, भैया की तरफ कैसे हो गई? भैया कैसे सब कुछ करते हैं? भैया तो रहते ही नहीं है। वही तो, ना रहकर भी कितना कुछ करता है। क्या मतलब? भैया ने क्या कर दिया? कुछ तो नहीं किया। कैसे नहीं किया? तुम दोनों की नौटंकी झेल रहा है, इतना बड़ा कुछ कर रहा है। इतना सबसे ज़्यादा पेशेंस वाला काम होता है तुम दोनों का झगड़ा देखना और उसे सुलझाने की कोशिश करना। बड़ी माँ, ये आप क्या बोल रही हो? हम दोनों का झगड़ा ऐसा ऐसा नहीं है कि... सही कह रहे हैं ये बड़ी माँ तुम्हारी। माँ, देखो ना, बड़ी माँ भी कैसे भैया की साइड ले रही है। बड़ी माँ तुम्हारी सही है, विनय बहुत शांत लड़का है और तुम दोनों अशांति फैलाते हो। माँ, आप मेरी माँ हो ना? नहीं, मैं कतई तुम्हारी माँ नहीं हूँ। कैसे तो तुम पैदा हो गए मेरे कोख से, मुझे समझ नहीं आता। अरे माँ, ये क्या मतलब हुआ? तुम ना अपने बाप के जैसे हो और कुछ नहीं। माँ, आप ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा? पता है ना, हम जो है वो आप है।
ये बात तो बिल्कुल सही है। हम जो हैं वो तुम हो, क्योंकि हमने ही तो तुम्हें अपने खून से सींचा है, वरना तो तुम इस दुनिया में आते ही नहीं हैं। माँ। क्या माँ? अब जाओ, तुम दोनों बाहर जाओ। क्या? क्या मतलब हम बाहर जाएं? हम यहाँ काम से आए हैं, तुम्हारे भैया से बात करनी है। और तो आप हमें बाहर निकाल दोगे? हम लोग बड़े हो चुके हैं, अब हम लोग भी सब कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं नहीं, तुम लोगों की अभी के झगड़े को देखकर समझ आता है कि तुम दोनों को कुछ नहीं समझ आने वाला। निकलो बाहर। अब ठीक है, निकलते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बोलते, तू निकल पहले, तू निकल पहले, इशारे करते हैं। ईशांत और स्नेहा दोनों ही एक दूसरे को इशारा कर रहे होते हैं, पर दोनों में से कोई निकलने का तैयार नहीं है। फिर उसकी माँ ही उन दोनों को धक्का मार के कमरे से बाहर निकालती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। वो कहता है, दरवाजे पे कान लगाते ही दोनों कहते हैं, ऐसा भी क्या बात हो रहा है जो दरवाज़ा लॉक कर दिया? ऐसा क्या है? भैया को कहीं हम भैया बलि का बकरा तो नहीं बनने वाले हैं ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है, भैया को कौन तंग कर सकता है? भैया देख, अरे हमारे भैया बहुत शांत स्वभाव वाले हैं। उनको कोई उनको कोई भी उल्लू बना सकता है, परेशान कर सकता है। उनको ना यहाँ से बचाना होगा। वो दो औरतें ना उन्हें खा जाएगी। चुप कर जाओ, घर में अब 3 औरतें आने वाली है। अरे तू चुप कर, मुझे भी लगता है भैया डेंजर में है। अरे तू कुछ भी बोल रही है, चल। अरे नहीं, रुक जा, सुनने तो दे क्या बात कर रहे हैं वो दोनों। वो दोनों कान लगा के सुनने की कोशिश करने लगते हैं, एक दूसरे को चुप कराते हुए। फिर विनय कहता है, क्या बात है माँ? क्या बात है चाची? आप दोनों इकट्ठे आए हैं, कुछ हुआ है क्या? देख, वैसे तो हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते। तेरी शादी होने वाली है। हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन तू ना बहू को लेकर नहीं जा सकता। क्या मतलब? देख, हमारे यहाँ ना शादी के ना 1 साल तक घर से बाहर नहीं जाती बहू। 1 साल तक? अब मजाक कर रहे हैं? हाँ, मैं मजाक तो वैसे नहीं कर रही हूँ, मैं सच ही कह रही हूँ। लेकिन मतलब 1 साल तक तो मुश्किल है ले जाना। इसलिए तू एक बार विनीता से बात कर ले, क्योंकि ये शादी तो हो जाएगी, तेरे पास 6 महीने का वक्त है। और लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है कि 3 महीने, मतलब 6 महीने वो दे सकते हैं मुझे, लेकिन वैसे 3 महीने हैं। अच्छा तो 6 महीने मांग लेना, ठीक है? अगर इमरजेंसी हुई तो मुझे जल्दी जाना पड़ सकता है। देखो, मैं इतना नहीं जानती, तुम बस कैसे भी 6 महीने तक रह जाओ। 6 महीने बाद तुम चले जाना। 6 महीने बाद फिर मैं विनीता को भेज दूंगी। हम इसी बारे में बात करने आए थे, पर शर्त यही है कि तुम एक बार विनीता से बात कर लो। कहीं उसे ये सब पसंद ना आया तो तुम बात करोगे, समझाओगे तो शायद वो मान जाए। क्योंकि क्या है ना, शादी के बाद ना सारे रिश्तेदारों की निगाहें ना होने वाली बहू पे ही होती है। मतलब कैसी उठती है, कैसे चलती है, क्या बोलती है, कैसे बोलती है, मतलब एकदम हर चीज़, मतलब हर एक इंसान की निगाहें सिर्फ उसी पे टिकती रहती है। मतलब समझ रहे हो ना तुम? नहीं, मैं कभी ये सब कुछ मेरे से कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। आप बोलना क्या चाहती हैं? देखो, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम उसे कहो कि जब वो आना चाहे तो वो आ सकती है। मतलब उसे यहाँ रुकना होगा। मतलब वो जा सकती है, अपने मायके जा सकती है, अपने दोस्तों से मिलने भी जा सकती है, लेकिन अब ज़्यादा दूर नहीं, वो भी रिश्तेदारों के साथ ही जाना आना कर सकती है, मतलब ऐसे घर से बाहर। अरे माँ, कौन 90s के टाइम की बात कर रहे हो आप लोग? मतलब ये सब क्यों ज़रूरी है? शादी हो गई तो अब जा सकता है इंसान, कहीं भी जा सकता है।
देखो बेटा, ये सब ना 1 साल तक तो मानना पड़ता है। कुछ कुछ बड़े बुजुर्गों का कहना है, कुछ हमारे खुद के सोच है। लेकिन देखो, हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि अम, तुम ये सब करो, पर बस एक बार बात करके देखो, क्या पता वो मान जाए। और क्या पता, देखो, हम चाहते हैं कि बस रिश्ते में कोई बुरा तकलीफ ना हो किसी को, चाहे वो हमारे बड़े बुजुर्ग हो या फिर हमारी बहू हो। सब कुछ अच्छे से हो और शांति से हो, यही हम चाहते हैं। ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ विनीता से। ठीक है, तू बात करके देख। तभी वो कहता है कि जाइए आप, अब जो बोलना था आपने बोल दिया इशारों में। तो फिर वो लोग कहते हैं इशारों में कि तू फ़ोन कर अभी, हमें सुनना है कि वो क्या सोचती है, क्या कहना चाहती है। वो कहता है क्या सच में? जिस पर वो कहती है हाँ। वो सभी इशारों में बात कर रहे होते हैं, आवाज़ एकदम कमरे से बाहर नहीं जाती है। वो लोग सोच में पड़ जाते हैं आखिर अंदर चल क्या रहा है। फिर विनीत ने फ़ोन निकालता है और विनीता को कॉल करता है। विनीता को कॉल करते ही विनीता हेलो कहते हुए हेलो जान कहती है। विनय कहता है लाउड स्पीकर पे फ़ोन रहता है, उसकी माँ कर देती है। फिर विनय कहता है मुझे तुमसे बात करनी थी। हाँ बोलो ना। वैसे तुम्हें पता है क्या, मैं शादी के लिए ना बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं थोड़ी नर्वस भी हो रही हूँ। तुम्हें पता है ये चल रहा है वो चल रहा है। वो बहुत सारी ऐसी बातें करने लगती है जिसे सुनकर उसकी माँ और चाची दोनों ही थोड़ी एम्बैरस हो जाती है। फिर वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुम पहले सुनोगी मेरी बात? अब हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। कुछ हुआ है क्या? तुम्हारे आसपास लोग हैं क्या? क्या फ़ोन लाउड स्पीकर पे है? वो खांसने लगता है। ओह, आई एम सॉरी। वैसे कौन है तुम्हारे आसपास? माँ और चाची, वो दोनों अपने से ही इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को। हाँ हेलो नमस्ते, मैं मतलब विनय की माँ हूँ और मैं उसकी चाची हूँ। हाँ अच्छा नमस्ते। मैं बोलिए, कुछ कहना था क्या? विनय की विनीता की आवाज़ एकदम से नर्म हो जाती है और वो एकदम से शांत होकर कहती है। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ कहना था। वो एक दूसरे को इशारा करते हैं कि बोलो बोलो बोलो। विनय कहता है कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं? इशारे में सब एक दूसरे को बोल रहे होते हैं। विनीता कहती है क्या हुआ, फ़ोन किया है, कुछ कहो, कुछ कहना है ना तुम्हें, बताओ। जिस पर विनीता आखिर में पूछती है कि अच्छा तुम्हारी माँ ने कुछ कहा है? माँ कुछ बोलिए ना, आप ही बोल दीजिए कि क्या कहना है। चाची आप ही बोलिए, कुछ कहना है तो। विनीता कहती है ये सब कुछ। तब विनय कहता है अच्छा सुनो, मेरी माँ ने कहा है कि तुम शादी के बाद 1 साल तक कहीं बाहर नहीं जा सकती। ओह अच्छा, हाँ मेरे दादा ने भी यही कहा था। क्या? हाँ, ये नॉर्मल है हमारे यहाँ। तुम्हें पता है बेटा? उसकी माँ एकदम से फ़ोन विनय के हाथ से छीन कर कहती है। जिस पर वो कहती है हाँ मेरे दादा ने बताया था मुझे, और सच कहूँ तो मेरे पास अभी कोई काम है भी नहीं और मैं अभी थोड़ा छुट्टी भी लेना चाहती हूँ। तो मैं वैसे भी 1 साल तक कोई ख़ास काम नहीं करने वाली हूँ। अगर करना भी होगा तो मैं आसपास चली जाऊँगी करने के लिए। फिर उसकी माँ कहती है बेटा 1 साल तक तो सच कहूँ तो कुछ भी नहीं करना, बाहर एकदम नहीं जाना है। तो मैं 1 साल तक क्या करूँगी, कुछ तो करना है। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए, अपना कीमती समय इतने वक्त तक मुझे देने के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको इसी तरह
बेस्ट इज़ बेस्ट कहानी सुनाऊंगी, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपको किस तरह की कहानी पसंद है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी कहानी ले